बहुत शराबी था। वो दिन रात जुआ खेलता था और तो और घर के सामानों को बेचकर जो पैसे होते थे उससे भी जुआ। विनोद की बीवी सरला जो दिन रात सिलाई मशीन चलाया करती थी। विनोद से देखा नहीं जाता था। विनोद वो सब भी पैसे विनोद ले लिया करता था। इसलिए सरला जितने सारे पैसे होते थे वह सब गुल्लक में जमा कर देती थी। विनोद दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था और जो कमाई होती थी सरला की वो छीन कर लेकर चला जाता था दारू पीने के लिए। इसलिए सरला अपने सारे पैसे को गुल्लक में जमा करती और गुल्लक को छिपा कर रखा करती थी। सरला खाना बना रही होती है तो उसकी बेटी पाखी कद्दू काटने में सरला की मदद कर देती। अरे पाखी तू क्यों काटने के लिए आ गई? मैं काट लूँगी ना, तू जाके पढ़ाई कर। अभी तेरे पापा आ जाएंगे ना तो सारे बर्तनों को फेंक देंगे क्योंकि उन बेटी पाखी ओ पाखी छोड़ना तू, ये मत काट, मैं काट लूँगी। जा तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी तेरे बाबा आ जाएंगे ना तो सारे बर्तन को फेंक देंगे क्योंकि उन्हें ना लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है तू जा पढ़ाई कर। सरला खाना बनाकर सिलाई करना शुरू कर देती है। 1:30 बज जाते हैं सिलाई करते करते। तब विनोद आकर कहते, विनोद के आते सुबह हो जाती है तो विनोद खाने के लिए मांगता है। साला मुझे खाने को दे, बहुत भूख लगी। ये क्या खाने में? हाँ तुझे नहीं पता मैं ये सब नहीं खाता हूँ। ना खाने में नून है, ना नमक है, ना चीनी है, ना दाल है। ये क्या है? क्या बनाया तुमने खाने को? हट, ऐसे कोई खाने को खाता क्या? मुझे नहीं खाना ऐसे खाने को। चल चल, जो तेरे पास पैसे वैसे मुझे दे दो। मुझे पीना है, मुझे खाना नहीं, इतना गंदा खाना तू ही खा। अरे मैंने तो खाना सही बनाया है, अब आप ही को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? एक तो आप दारू पीकर आए हैं, ऊपर से खाना चखा भी नहीं और पहले ही शुरू हो गए आप तो। चीनी नहीं तो दाल नहीं, पहले खाकर तो देखेंगे। आपसे पता नहीं कब ये दारू छूटेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको चिंता विंता है, बेटी बड़ी हो रही है, शादी देनी है उसकी और आप हर टाइम दारू के नशे में रहते हैं। ऐसे करने से कैसे होगा? जब तक मैं हूँ तब तक सिलाई कर रही हूँ, उसके बाद क्या होगा आप तो वो सब सोचते नहीं हैं। बस आपको तो दारू ही पीना है और इतनी रात भर आप बाहर रहते हैं, आपको कुछ कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे पता है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? वो कुछ पैसे हैं जो कि मैं रखी हूँ घर के राशन के लिए, आप वो तो मत खर्चा करें, मत ले यार। विनोद पैसे लेने चला जाता है। मत ले विनोद, वो नहीं सुनता है और वहाँ से पैसे लेकर धक्का देकर और वहाँ से चला जाता। उतनी ही देर में पाखी वहाँ आकर माँ को गले लगाकर रोने लगती है। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मैं हूँ ना, तेरी माँ भी जिंदा। पाखी ऐसे मत रो, तू रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसके लिए जी रही हूँ? एक तू ही तो है मेरी बच्ची, ऐसे मत रो, ठीक है? तू आज क्या खाएगी बोल? तेरे बाबा तो ऐसे ही, तुझे तो पता नहीं तेरे बाबा कब ठीक होंगे। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ ही रहना माँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना।
10 साल बाद फिर पाखी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत खूबसूरत और बहुत अक्ल वाली हो जाती है। पाखी अपनी अम्मी की बहुत ख्याल रखा करती थी और वो अपनी अम्मी की बहुत मदद किया करती थी। हर एक वो काम में मम्मी की मदद करती थी। फिर एक दिन जब उसकी मम्मी काम कर रही थी तो पाखी कहने लगी, फिर वह कस्टमर के कपड़े अपनी माँ को देने जाती है। अरे माँ, कितनी काम करोगी, बस करो, अब तो तुम बीमार भी रहने लगती हो। ये कुछ कस्टमर के कपड़े हैं जो कि 2-3 दिन बाद लगेंगे। तुम अभी थोड़ा मशीन से उठ जाओ और कुछ खा पी लो मम्मी, तब जाके तुम फिर सिलाई करने के लिए बैठ जाना। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम भी करने, सिर्फ मशीन चलाने ही नहीं बोला है, समझी मम्मी? उठ जाओ अब। शारदा डबल मेहनत कर रही थी। उसे पता था कि पाखी की शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती थी और मशीन चलाया करती थी। उसे पता था जो जितने सारे गुल्लक मैंने पैसे रखी थी वो कहीं कम न पड़ जाए, इसलिए कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा पैसा उसमें डाले हुए, इसलिए वो मशीन बहुत ही तेज चला रही थी। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद बहुत तेज मशीन चलाती रही। फिर वह याद करती कि उसे डॉक्टर ने कहा है मशीन नहीं चलाने के लिए, फिर भी वह चला रही थी। हालांकि बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती। उधर विनोद दारू पीता भटक रहा। फिर पाखी अपनी मम्मी को पानी लाकर देती है। उसी वक्त वहाँ पर अल्लाह की दोस्त आ जाती। अरे तू कब आई है और बिना बोले आई है? अरे सल्ला, कितने दिन हो गए तुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं तो चली गई थी बाहर, फिर वहाँ से आई तो देखी तू वो गांव छोड़कर यहाँ आ गई है, पहले वाला घर को बेच दी है, तो सोची कि तुमसे मिल लूँ, तो इस वजह से आई हूँ। और मैं अपने बेटे का लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो मैं सोची कि तुमसे भी मुलाकात हो जाए। हाँ तो बैठना, बातें शातें करते हैं। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है और मेरी बेटी को, अरे पाखी कहाँ गई, चाय लेकर आ। फिर पाखी पानी लेकर आती है सरला के पास। सरला, मैं तो कह रही थी कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं और तो और क्या कहते हैं, पता नहीं पाखी के पापा को पसंद भी आएगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतने पैसे भी तो नहीं है ना जो दान दहेज देगी, और मेरा बेटा तो बैलून बेचता है, हम लोग तो खुद गरीब है,
लेकिन तू नहीं चाहती है कि मेरे बेटे के साथ पाखी की शादी हो। चिंता मत कर, मैं कल ही तुम्हारे घर मेहमान को भेज दूँगी और तू तैयारी करके रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। फिर अगले ही दिन लड़के वाले लोग देखने आते हैं और लड़के की माँ कहती है, वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और लेकिन हम लोग ये शादी नहीं कर सकते। हम लोग आते वक्त ही सुने हैं कि इसके पापा बहुत शराबी है, रात शराब पीते रहते हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं। ये लोग दान दहेज क्या देंगे? इसलिए लड़की तो देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पापा जो शराबी है, तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो बेटा यहाँ से। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहीं पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर पाखी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है, तो डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा पाया। फिर पाखी रोने लगती है, मम्मी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मम्मी उठो, मम्मी तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मम्मी मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? मम्मी प्लीज़ उठ जाओ मेरी मम्मी, मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ मम्मी। तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती हो मम्मी। फिर वह माला सरला की मौत की खबर सुनकर दौड़ी भागती हुई आती है। वो तो मन ही मन खुश होती है कि अब मेरे बेटे से शादी हो जाएगी, क्योंकि इसके पापा को मैं मना लूँगी। इसलिए माला बहुत अंदर अंदर बहुत ही खुश थी। उफ विनोद, ये सब कैसे हो गया अचानक से? उसी दिन तो सरला से मुलाकात कर कर मैं घर गई थी और ये सब हो गया। सरला की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी करके ही मरे, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। विनोद, एक काम करो, मैं भी लड़की ढूंढ रही थी अपने बेटे के लिए, तो सोच रही थी कि अब तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाए। क्या कहते हो विनोद? अभी तो अमीर लड़का ढूंढने से दान बहुत देने पड़ेंगे और उतने तो दान भी नहीं है ना विनोद, इसलिए कह रही हूँ तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। क्या कहते हो विनोद, करवाना है? फिर विनोद सोचने लगा कि शादी तो कहीं ना कहीं पाखी की करवानी ही है, तो क्यों ना मैं इसी के पास करवा दूँ। फिर पाखी वो गुल्लक लेकर आती है जिसमें उसकी माँ हर रोज़ पैसे जमा करती थी। फिर वह बाबा को दे देती है और कहती है, ये मेरे माँ ने मेरी शादी के लिए इकट्ठा किया था बाबा। और वह ये देखकर रोने लगता है। फिर विनोद माला के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया?
और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।